मालवंत और जामवंत। सुंदर कांड से अगर प्रेरणा ले लेते लंका वाले, और वो भी हनुमान जी, सुंदरकांड का मतलब हनुमान जी से, तो मैं कहता हूं कि लंका का विनाश रुक जाता। लेकिन वो प्रेरणा ले ही नहीं पाया, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी कह के आए थे राम चरण पंकज और धरऊ तो लंका अचल राज तुम करऊ। बोलो ये सुंदरकांड में कह के आए हनुमान जी के नहीं। लेकिन रावण उल्टा बोला, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सधम सिखावस मोही, तेरी मौत तेरे निकट आ गई। हनुमान जी बोले बस हमें जाने दो, लंका कांड में मौत ही है तुम्हारी, बस सुंदर कांड तक तुम सुरक्षित हो, बाकी लंका कांड में तुम्हारी मौत ही मौत है। क्योंकि सुंदर कांड में तो क्लियर हुआ था ना, लंका जल के खाक हो गई थी, अब केवल परिवार भर बचा था, तो क्या लंका कांड में वो भी निपट जाएगा। रावण ने हनुमान जी की बात ही नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, ये राम दूत थे इसलिए रावण शत्रु मानता था राम को, इसलिए नहीं माना। लेकिन मालवंत की बात तो माननी चाहिए थी, माननी चाहिए थी। लंका कांड में मालवंत समझा रहा है कि जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है, वो हाड़ मांस की नारी नहीं है, आदि शक्ति है, परा अम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सम्मान पूर्वक ले जाओ, प्रभु राम के हाथों में सौंप दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो मालवंत समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? लेकिन लंका कांड में इसी बात की घोषणा करता है कि चाहे जितना बूढ़ा क्यों ना समझावे, बात ही नहीं समझनी है, ना मानना है। यही है लंका कांड। और सुंदर कांड यही है कि बूढ़ा कहे और तुरंत मानो, तुरंत मानो, मानना चाहिए सुंदर कांड। और बूढ़े का अपमान हुआ, बूढ़े की बात का बहिष्कार हुआ, तुरंत लंका कांड घर में शुरू लंका कांड, घर लंका और लंका कांड शुरू। मालवंत कहता है कि हमारी बात मानो, मैं अति बूढ़ा हूं, मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे सामने लंका की दुर्दशा हो। अभी अभी पिछले हालातों पर विचार किया जाए तो सोने की लंका जल के खाक हो गई, इस पर आपने विचार नहीं किया। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं बूढ़ा हूं, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं कि आप मानिए और सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। रावण की आंखें लाल हो गई। सुंदर कांड में तो हनुमान जी यही बोले ना, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि हो। लंका में मालवंत से क्या बोला रावण? रावण कहता है बूढ़ भय उन्नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। निकल जाए यहां से, बूढ़ा है, ज्यादा बूढ़ा हो गया नहीं, इतना मारता कि बुद्धि ठिकाने कर देता। निकल यहां से, आज के बाद सामने मत आना। बोलो लंका कांड होगा कि नहीं होगा? इन्हीं हालातों में लंका कांड बनता है। और लंका में जो जो कांड हुए हैं, इन्हीं हालातों में कांड होते हैं समाज के अंदर। जहां बूढ़ों से ये कहा जाए कि बुढ़े हो किस्मत बनाओ, नहीं, बहुत मारता। ये रावण कह रहा है, सत्य कह रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं अरे बूढ़ों को आज कौन माने, आजकल तो पत्नी की मानते। लंका कांड में तो पत्नियों की नहीं मानी जा रही। लोग कहते हैं नहीं, अरे बूढ़ों की कौन मानता, आजकल तो जमाना बदल गया, पत्नी की मानते हैं, पत्नी की। क्यों कहते कि नहीं लोग? ज्यादातर पत्नी की मानते। कलयुग आ गया ना, कलयुग, बूढ़ों की कौन सुने, माता पिता की कौन सुने, पत्नी की सुनते। ये लंका कांड में तो पत्नी की भी नहीं सुनी जाती। पत्नी की भूमिका में कौन है लंका कांड में? जल्दी बोलो, पत्नी की भूमिका में ममता। अच्छा, मंदोदरी, एक ही रास मिल रही मंदोदरी। वो हमको थोड़ा सा कभी कभी याद नहीं रहता है ना, इसलिए वो। तो मंदोदरी ये पत्नी है। परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी है, धन्य है मंदोदरी। एक दिन बोली हमारी बात मानोगे? मालवंत की नहीं मानी, विभीषण की नहीं मानी, किसी की मानने को तैयार ही नहीं हो। विनाश तो होने ही वाला है, लेकिन विनाश रुक जाए, हमारी मानोगे? रावण बोला तू पत्नी है, तेरी बात तो माननी पड़ेगी।
लेकिन फेवर की बात होगी तो मानूंगा, ये भी सुन ले। अगर फेवर की नहीं होगी तो मेरा स्वाभाविक मैं मानूंगा नहीं, फेवर की तो मान लेता हूं, जो मेरे फेवर की कहता है मैं उसकी मानता हूं। मंदोदरी ने कहा फेवर की ही तो बात है, फेवर यही है कि आपके प्राण बचे हो, मेरा सुहाग बचे। क्यों भैया, यही फेवर है कि नहीं? मेरा सिंदूर बचे और आपके प्राण बचे। जब आपके प्राण बचेंगे तब ना मेरा सिंदूर बचेगा, प्राण निकल जाए तो क्या सिंदूर बचेगा? ये फेवर की ही तो बात है। इससे बड़ा फेवर की बात और क्या हो सकती है? ये संपत्ति चली जाए, लंका खाक हो गई, कोई बात नहीं है, राक्षस मर गए, कोई बात नहीं, यहां तक कि पुत्र मर गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पति है तो पत्नी का पुत्र उतना आधार नहीं होता है जितना पति आधार होता है। इसलिए सुहागवती नारी रहना चाहती है, सुहाग की भीख 24 घंटे भगवान से मांगती रहती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, सुहाग अमर रहे। अक्षय कुमार मर गया, मर जाने दो, कोई बात नहीं, राक्षस मर गए, मर जाने दो, सोने की लंका में आग लग गई, लग जाने दो। लेकिन मेरी बात मानो, क्या राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, और सुत कहु राज समर्प बन चाहे भजो रघुनाथ। बोलो, ये लंका कांड की पत्नी बोल रही है कि नहीं कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। बड़े कृपालु और दयालु हैं, सीता का सतीत्व दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? सीता का सतीत्व, आज मैं भी सीता के श्री चरणों की दासी बन गई हूं, सीता के सतीत्व के प्रभाव से हुई। जब अशोक वाटिका में फटकारा ना सीता जी ने रावण को, मंदोदरी सुन रही थी उस समय। मैं दासी हूं उनकी, मैं सेविका हूं, मैं उनके सतीत्व पर बलिहार हूं। उन जैसा महान दुनिया में कोई है ही नहीं, महानता की प्रतिमूर्ति है वो। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनका पति भी महान है, करुणा कर देगा, कृपा कर देगा, क्षमा कर देगा। जो बच गया है वो बच गया है, जो चला गया है वो आ जाएगा। लेकिन स्वामी आपके प्राण बच जाएं, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। प्रभु राम क्षमा कर देंगे, मेरा सुहाग, मेरा सिंदूर सुरक्षित हो जाएगा, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो रावण कहता है चुप, ये फेवर की बात नहीं है, विरोध की बात है। राम से डरती है? निज भुजबल में बैर बढ़ावा, तो दई हो तरजुल पूछड़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है, देख मेरी भुजाएं, इनकी ताकत जानती है तू? मंदोदरी बोली, जिंदगी भर से ताकत देख रही हूं इन भुजाओं की। पत्नी को भुजाओं की ताकत मत बताया करो, लेकिन सारा संसार तुम्हारी भुजाओं की ताकत को जान चुका है। हाँ हाँ हाँ, क्या जान चुका है? हमारी भुजाओं के बल पर, मैंने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, यही संसार देख रहा है। मंदोदरी बोली, ये नहीं देख रहा है कि भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत उठाया था, ये देख रहा है संसार के तुम्हारी भुजाएं जनकपुर गई थी, धनुष नहीं उठा पाई, धनुष नहीं उठा पाई तुम्हारी भुजाएं। बोलो, रावण बाण छुआ नहीं चांपा, धनुष नहीं छू पाए। और सुन लो, तुम्हारी भुजाएं धनुष नहीं उठा पाई और तुम्हारे पैर लक्ष्मण जी की रेखा पार नहीं कर पाए। रामानुज लघु रेख खिंचाई, और सो नहीं नाघवस मनु साई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी अपनी भुजा से, लेकिन तुम्हारे पैर रेखा के अंदर नहीं जा पाए। ना तुम्हारे पैरों में ताकत, ना तुम्हारे हाथ में ताकत, बस तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम्हारी जीभ ज्यादा लपलपाती है, इसमें ताकत है। बस जीभ ही में ताकत है कि बोलते रहते हो, हाथ पैर में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे पैर क्या उस रेखा के अंदर प्रवेश कर पाए?
तुम्हारी भुजा धनुष उठा पाई। अगर सीता को लंका में लाना ही था तो जब जनकपुर गए थे उस समय महाराज श्री जनक ने घोषणा की थी, सौ पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, धनुष तोड़ देते, सम्मान पूर्वक सीता को लाते, कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय धनुष नहीं छू पाए, रेखा पार नहीं कर पाए। रावण बोला, मंदोदरी सही बताऊं, दोनों में कंडीशन जुड़ी थी और दोनों जगह पर तू दिखाई दे गई मुझे। मैं तो नहीं गई थी। मैं कब गई थी जनकपुर? सीता हरण हुआ था, क्या मैं साथ में गई थी? रावण बोला, सुनो सुनो सुनो, पहले बात सुनो। जैसे ही मैं धनुष की ओर देख रहा था और तोड़ने का मन हुआ तो उस समय हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे, ये तीसरा नेत्र देख, तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया। भगवान शंकर कह रहे थे, रावण अगर तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया तीसरे नेत्र से, तो मंदोदरी तू याद आ गई कि मेरी पत्नी का क्या होगा, तो तेरे कारण मैंने नहीं छुआ। और सही बताऊं, रेखा के सामने भी यही समस्या थी। जैसे ही मैं रेखा पार करने लगा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, धधकती हुई अग्नि की दीवार, ज्वाला उठी, दीवार बन करके उस रेखा से ज्वाला उठी। उसी समय मैंने सोचा कि अगर मैं दुस्साहस करता हूं तो मेरी मंदोदरी पत्नी का क्या होगा, जल के खाक हो जाऊंगा, यहाँ जल के खाक। इसलिए मैं यही विचार करता रहा, यही सोच के पीछे हो गया, बैक हो गया। मंदोदरी बोली, जब रेखा को देख करके बैक हो गए और फोटो देख करके तुम्हारा चिंतन करके बैक हो गए, जब डायरेक्ट समझा रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे? जब डायरेक्ट समझा रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश सुनिश्चित ही है, सुनिश्चित है। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये लंका जल के खाक हो गई है, राक्षस भी मर गए हैं और जो बचे हैं वो मरेंगे, लेकिन सत्य तो ये है कि लंका में कोई दीप जलाने वाला भी नहीं रहेगा। और यही हुआ प्यारे। कुछ दिन के बाद यही स्थिति हुई कि राम रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण की लाश पड़ी थी, लाश पड़ी थी लंका के सम्रांगण में। मंदोदरी को सूचना मिली कि रावण की मृत्यु हो गई। मंदोदरी कहती, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कि नहीं, सुनिश्चित है। मंदोदरी दौड़ी दौड़ी आई तो वास्तव में देख रही है, आंखों में आंसू हैं और कहती है कि ये मेरा पति है। मेरा पति तो वो था जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। मेरा पति वो था कि पवन बोलता था, पवन का वेग रुक जाता था। मेरा पति वो था, चलता था तो धरती डोलने लगती थी। लेकिन ये मेरा पति, फिर कहती है हाँ ये मेरा पति है, लेकिन ये दशा कैसे हुई? मैंने पहले ही कह दिया था, आज मैं मरने के बाद भी कह रही हूं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। ये राम की विमुखता का परिणाम है कि कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, कुल में दीप जलाने वाला कोई नहीं रहा। याद रखना, विभीषण जी का तो कुल गोत्र बदल गया था। जो राम की शरण में, जिस कुल में कोई पैदा हो, अधिक कुल को छोड़ करके चला जाए, राम की शरण में शरणागति ले ले तो उसका गोत्र हो जाता है अच्युत। क्या गोत्र हो जाता है उसका? अच्युत गोत्र हो जाता है। जो संत बनता है, कोई भी संत बनेगा वैष्णव परंपरा में, और वैष्णव पद्धति से संत बने थे विभीषण जी। बोलो बने थे कि नहीं बने थे? तो वैष्णव पद्धति में कोई संत बनेगा तो उसका गोत्र अच्युत हो जाएगा। अच्युत नाम भगवान का है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। इसलिए अच्युत नाम भगवान का है, तो यही उसका गोत्र हो जाता है। राम की शरण में पहुंचा, भगवान राम की शरणागति को प्राप्त करते ही विभीषण जी का गोत्र बदल गया। अच्युत गोत्रोत्पन्ना, अच्युत गोत्री हो गए विभीषण जी महाराज। लेकिन रहा न कोई कुल रोवन हारा, राक्षस कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
लंका कांड यही है कि बूढ़ा समझावे, संत समझावे, हनुमंत समझावे, पत्नी समझावे, परमात्मा समझावे, जो किसी की भी ना समझे, याद रखना वही लंका कांड है। और लंका कांड का मुखिया कौन है? रावण। बोलो कौन है लंका कांड का मुखिया? रावण है। सावधान, विजय प्रभु राम को मिली। पुष्पक विमान जिसको रावण छीन करके लाया था कुबेर के यहां से, वो सामने खड़ा है। भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जितने भी बानर भालू हैं सब जय जयकार कर रहे हैं। राजा भले विभीषण बन गए लेकिन जय जयकार राम की हो रही है। राम जी की जय जयकार हो रही, सामने पुष्पक विमान खड़ा है। पुष्पक विमान चाह रहा है क्या कि लंका वाले तो मर के उद्धार कर लिए अपना, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? या तो भगवान के बाण से मर जाएं तो उद्धार हो, या भगवान चरण रख दे तो उद्धार हो, जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ था चरण रखने से, है ना? या भगवान के बाण से जय मृगवान राम के मारे ते तंत्र सिधारे, जो राम जी के हाथों से बाण चले उससे मृग मरे, वो भगवान के धाम चले गए। राक्षस मरे राम के बाण से, वो भी सुनताड़ का क्रोध कर धाई, ये कई बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीना। भगवान के धाम को राक्षसी चली गई, राक्षस चले गए। जो भी भगवान के हाथ से मरे वो भगवान के धाम गए। लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने पुष्पक विमान से कहा कि तुझसे कोई पाप हो गया क्या? जो पापी होता है वो उद्धार की बात करता है, जो पाप नहीं करता सहज में ही उसका उद्धार हो जाता है। तो तूने कोई पाप किया है क्या? हाँ, मेरे से पाप करवाया गया, मैं पाप करना नहीं चाहता था, लेकिन रावण ने पाप करने के लिए विवश कर दिया। क्या कहे? देव यक्ष कन्याओं को बिठाला और वो रोती विलखती हुई, मैं ही तो लाया उनको, मैं ही लाया हूं, रोती विलखती चीखती चिल्लाती वो देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, वो लंका में आई। और जब लंका में वो उतरी, लंका की भूमि पर, तो समुद्र के किनारे लंका है। पुष्पक विमान कह रहा है समुद्र के किनारे लंका है, क्योंकि जब कुबेर के यहां से जीत के लाया तो खाली नहीं लाया था। क्योंकि आजकल लोग वाहन लेते हैं तो कहते खाली क्यों जाए, कुछ ना कुछ रख लो उसमें, खाली नहीं ले जाए, कुछ ना कुछ रख लो। तो ये खाली क्यों जावे? तो वहां मिलेंगी कौन? देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, आदि आदि ये सब। तो उनको पुष्पक में बिठा के लाया और बलपूर्वक लाया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल, बाहुबल बहु सुंदर वर नार। तो पुष्पक कहता है कि चीत्कार क्रंदन हो रहा था, तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन मैंने देखा सुना, मैं भी दुखी था, लेकिन करता क्या, रावण के बंधन में बंधा था। समुद्र के किनारे जब वो उतरी यक्ष देव कन्याएं, तो वो समुद्र की ओर देख करके कहने लगी कि समुद्र, तूने भी लंका को नहीं डुबो पाया। इतना अनाचार अत्याचार लंका में होता है, लेकिन तू, तेरे ही किनारे लंका बसी हुई है, लेकिन आज तक कोई सुनामी लहर नहीं आई ऐसी जो लंका को डुबो देती। अभी कुछ वर्ष पहले सुनामी लहर आई थी, 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी कर दी थी समुद्र ने, और हजारों किलोमीटर दूर वो दीवार पानी की चली गई साहब। सैकड़ों हजारों गांव जलमग्न हो गए थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ना दक्षिण में एक सुनामी लहर के कारण। तो कोई ऐसी सुनामी लहर उस समय नहीं आई अनाचारी अत्याचारी रावण के राज्य में कि समुद्र एक बार तू लंका को डुबो देता। लेकिन सुनो समुद्र, तुम लंका को नहीं डुबो पाए। समुद्र तेरा अपरिमित पानी जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन देव यक्ष कन्याएं रोते हुए कहती हैं, पुष्पक विमान कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कहता है, वो यक्ष कन्याएं कह रही थी, देव कन्याएं कह रही थी, समुद्र तेरा अपरिमित जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन मेरे आंसू एक दिन लंका को अवश्य डुबो देंगे, लंका बचने वाली नहीं है। तो कहता क्या है पुष्पक कि आज मैं देख रहा हूं कि लंका का अस्तित्व समाप्त हो गया, लंका डूब ही गई।
आंसुओं से डूबी है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? आखिर मैं भी तो माध्यम बन गया था उनको लाने के लिए, कैसे उद्धार होगा? श्री जानकी जी भी 14 महीना लंका में रोई, उनके आंसू निरंतर निकलते गए, 14 महीने तक निकले, लेकिन लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया। भले ही बैर भाव मान करके उद्धार किया। कौन सा भाव मान के? बैर भाव मोहे सुमरत निश्चर। बैर भाव मान करके लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया। रावण, तूने भी अपना उद्धार कर लिया है राम से युद्ध करके, लेकिन मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, न कुबेर का रहा, न रावण का रहा, न लंका का रहा। अब मेरा उद्धार तब होगा जब प्रभु का चरण पड़ जाए। किसका चरण पड़ जाए? प्रभु का चरण पड़ जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन चरण कैसे रखेंगे? अहिल्या का उद्धार तो तब हुआ था जब संत विश्वामित्र माध्यम बन गए। क्यों भाई? संत विश्वामित्र माध्यम बन गए तो अहिल्या का उद्धार हो गया था, प्रभु का चरण पड़ गया था। लेकिन मुझे कोई संत मिलेगा क्या? हनुमान जी खड़े थे, बस पुष्पक ने देखा तो गुहार लगा दी, जय 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 हनुमान गुसाई, 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 जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे गुरुदेव हो, मैं आपको गुरु मानता हूं। बिना गुरु के परमात्मा कभी कृपा नहीं करता है। परमात्मा को लाने वाला गुरु होता है। आप चाहो तो मेरा उद्धार हो सकता है, बस प्रभु राम चरण रख दें। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हमहू सोच रहे थे कोई साधन मिले, क्योंकि अयोध्या कैसे ले जाएंगे प्रभु को? बिना पुष्पक के यात्रा भी समय से पूरी नहीं की जा सकती है। तो तुरंत जो है प्रभु श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब विलंब नहीं करना है, अब आप तुरंत तैयारी करें और अयोध्या समय से पहुंचना। भगवान राम बोले कि समय से अयोध्या पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा समय राक्षसों को मारने में लग गया, इधर विभीषण को राजा बनाया, तो तुम लोग जो समय बचा था उत्सव में पूरा समय लगा दिया, अब समय बचा कहाँ? इतनी दूरी है कि लंका से समय से पहुंचा ही नहीं जा सकता है अयोध्या। हनुमान जी बोले पैदल नहीं जाना है, पुष्पक विमान में बैठ के जाना है। पुष्पक समय से पहुंचाएगा, इसमें क्षमता है? हनुमान जी बोले मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो आप पुष्पक विमान में बैठो, और पुष्पक न पहुंचा पे विमान तो हनुमान तो पहुंचा ही देगा, क्योंकि विमान ही में हनुमान रहेगा। विमान फैल हनुमान तैयार, लेकिन पहले तो आप विमान में बैठो। विमान विश्वास है कि विमान पहुंचाएगा। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो तो मैं बैठा जाता हूं। हनुमान जी ले गए प्रभु श्री राम को और पुष्पक विमान में बैठा दिया। जैसे भगवान का चरण पड़ा, पुष्पक विमान प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगा, जय हो गुरुदेव भगवान की, धन्य है गुरुदेव आपने मेरा उद्धार करा दिया। क्योंकि प्रभु का चरण पड़ गया तो अब उद्धार हो गया। अब प्रभु राम बैठे, किशोरी जी बैठी, लक्ष्मण जी, बानर भालू साहब विमान में बैठे। विमान की विशेषता थी कि विमान बढ़ता था। सुकोहाबाद बैठ जाए तो विमान में सीट खाली, पूरा फिरोजाबाद जिला बैठ जाए तो सीट खाली, और पूरा प्रदेश बैठ जाए तो सीट खाली, देश बैठ जाए सीट खाली, संसार बैठ जाए सीट खाली, एक सीट खाली। ऐसा विमान तो किसी के पास नहीं था, जैसा विमान कुबेर के पास था, फिर रावण जबरदस्ती ले आया, और आज फिर विमान किसको मिल गया?
विभीषण को मिल गया कि नहीं, वही विमान मिल गया। लेकिन विभीषण को क्या मिला प्यारे, प्रभु की कृपा से मिला है ना। तो हनुमान जी ने कहा पहले तो आप पधारो इसमें, और आज विमान धन्य हो गया। भगवान श्री सीताराम जी के चरण, एक के चरण नहीं पड़े, अहिल्या के ऊपर तो केवल प्रभु राम का चरण पड़ा था, यहाँ तो स्वयं सीताराम के चरण पड़ गए हैं। बोलो कितना भाग्यवान बन गया हनुमान जी की कृपा से ये कुबेर का विमान, पुष्पक विमान, कितना भाग्यवान बन गया है प्यारे। पुष्पक विमान की धन्यता का कहां तक वर्णन करें। हनुमान जी ने कहा जल्दी चलो। विमान चला, बहुत फास्ट गति से चला विमान। जैसे विमान चला, अयोध्या समीप में रह गई। भगवान राम ने कहा कि हनुमान गति तेज है, लेकिन फिर भी विमान समय से नहीं पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने आपको वचन दिया था कि विमान नहीं पहुंचेगा, तो हनुमान पहुंचाएगा, हनुमान में तो विश्वास है ही आपको, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी पहुंचाता हूं अयोध्या। नहीं तो अयोध्या आई गई। तब तक बंदर बोल पड़े, क्यों हनुमान, प्रभु राम को तो कंधे पर बिठाल के ले जाओगे, श्री जानकी माता को भी ले जाओगे, लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं सारा ले लेंगे, उनको भी ले जाओगे, लेकिन हम सब जो विमान में बानर भालू बैठे हैं इनका क्या होगा। हनुमान जी बोले पूरा विमान तुम्हारे हैंड ओवर। बंदर बोले कि विमान से जब परमात्मा राम निकल जाएंगे तो विमान अयोध्या जाएगा कि कंधार। क्यों भाई, कृपा से विमान चल रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं, पता नहीं कहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। बोलो भाई, लेकिन जो विमान आज सुरक्षित हैं, यात्रा पूरी हो रही है, किसकी कृपा से हो रही, भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, है ना। तो बंदर भालू कहने लगे कि हम भगवान के भरोसे बैठे थे, विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, और ले जाओ तो हम सबको ले चलो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, विमान जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। भगवान ने कहा नहीं, बानर भालुओं को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, मेरी रक्षा की, और मुझे विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका है, इसलिए हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो हनुमान, तुम पहले पहुंचो और भरत को समझा देना, थोड़ी देर में हम पहुंचे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा। बस मारुत तुल्य बेगम हनुमान जी पहुंचे और देखा क्या, वास्तव में राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। विरह सागर में, राम विरह सागर में डूबे थे भरत जी, कंठ तक प्राण। बस कंठ के बाद ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने वाले थे, कंठ से ऊपर निकलते ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाते भरत के, लेकिन प्राण कंठ में थे, ऊपर निकलने ही वाले थे। इतने में हनुमान जी ने कहा रुको, प्राण कंठ में है, लगता है धैर्य खो रहे हो, महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हो। भरत जी ने कहा अब जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों, कारण क्या है। कारण यह है कि मेरे प्रभु राम नहीं आए हैं तो मैं जी के क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा आए नहीं है, आ गए। भरत जी बोले आ गए तो आंख खोल करके देखूं। अयोध्या वासी बोले बिल्कुल नहीं आए, ये तो कोई समाचार देने वाला आया है, राम जी नहीं आए होते तो हम लोगों को दिखाई देते कि नहीं। भरत जी ने कहा कि आए होते तो दिखाई देते कि नहीं, ये अयोध्या वासी कह रहे हैं नहीं आए, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इन सबकी आंखों पे मोतियां बिंद आ गया, तो जब मोतियां बिंद आ गया है तो कहां से दिखाई देंगे राम जी। आप आंख खोल करके तो देखो, आपको दिखाई देंगे निश्चित, आप देखना चाहते हो। अयोध्या वासी बोले हम लोगों की आंखों पे मोतियां बिंद आ गया है, कहे तभी तो राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं राम जी। भरत जी ने कहा आंख खोल के देखूंगा, अगर दर्शन नहीं मिला प्रभु राम का तो झूठे कहलाओगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भस्मीभूत ना हो जाओ। हनुमान जी ने कहा भस्मीभूत हो जाएं तब ना, जब राम जी ना हो तब होंगे कि पहले ही हो जाएंगे भस्मीभूत। जब नहीं होंगे तो होंगे, जो होंगे तो काय को भस्मीभूत होंगे। कहे आंख खोल के तो देखो। अयोध्या वासी बोले देखो है नहीं, और काय को भस्मीभूत होना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग चुप रहो, हमारी और भरत जी की बात हो रही है, क्योंकि भरत के प्राण बचाने थे। किसके प्राण बचाने थे हनुमान जी को, भरत जी के प्राण बचाने थे। और विमान में थे राम जी, विमान पीछे था, हनुमान जी आए और भरत जी कहते राम जी का दर्शन होना अनिवार्य, तभी प्राणों को सुरक्षित रखूंगा। अगर राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो प्राण महाप्रयाण करूंगा, प्राण परित्याग करूंगा। लेकिन हनुमान जी को विश्वास है, हनुमान जी ने कहा आ गए आ गए आ गए, और आंख खोल करके देखो।
और जैसे ही भरत जी ने आंख खोल करके देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। और अंदर प्रभु राम बैठे थे और भरत जी को दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी कहते भरत जी दौड़ पड़े कपितव दरस, अरे सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए। विमान वाले राम नहीं मिले, लेकिन हनुमान वाले राम मुझे मिल गए, जो निरंतर हनुमान के हृदय में रहते हैं। दौड़ करके भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान का और भरत का मिलन हो रहा था। सत्य तो यह है कि राम जी से मिल रहे थे, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम से भरत मिल रहे थे। माध्यम हनुमान जी बन गए। इतने में विमान आ गया। जैसे विमान आया चर्चा होने लगी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, प्रभु आ गए प्रभु आ गए। विमान आया, उतर गया विमान। प्रभु श्री राम ने जैसे ही देखा सामने गुरुदेव खड़े थे, धाये धरे गुरु चरण सरोर है, अनुज सहित अति पुलक तनोर है। दौड़े भगवान, साष्टांग प्रणिपात किया गुरुदेव भगवान के श्री चरण में। अब समस्या ये है कि मुहूर्त है अभिषेक का, और ये मुहूर्त का समय अभी है, लेकिन आगे मुहूर्त का समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो राज्याभिषेक टल जाएगा। अब बड़ी समस्या। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि राम, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम ने कहा करना क्या है? करना यह है कि सिंहासन पर पहले तो तुम स्नान करो, और स्नान करने के बाद सिंहासन पर बैठो। हम सब अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुहूर्त है और समय से ही अभिषेक होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, मुहूर्त है और अभिषेक की तैयारियां भी हो चुकी हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि तैयारियां हैं। स्नान भी जल्दी हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सत्य है कि स्नान हो जाएगा, परंतु एक निवेदन मैं करना चाहता हूं आपसे। क्या? बोलो बोलो। राम राज्य क्यों लाना चाहते थे मेरे पिताश्री? इसलिए लाना चाहते थे कि राम राज्य में बैर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? बैर नहीं रहता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। तो सबसे बड़ी समस्या तो बैर की है, और राम राज्य आ जाएगा तो बैर समाप्त हो जाएगा। सब नर करें परस्पर, प्रीति चले स्वधर्म नरत सुरत नीति। ये राम राज्य की विशेषता है। भगवान राम ने कहा तो कैसा राम राज्य? बैर तो आज दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? ये बैर नहीं है कि दो माताएं दिखाई दे रही हैं, तीसरी मां दिखाई नहीं दे रही है। बैर नहीं है तो क्या है? या तो अयोध्या की जनता केकई मां से बैर कर रही है, या केकई मां राम से बैर कर रही है। और केकई मां राम से कभी बैर नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कितना प्रेम करती है, सबसे ज्यादा प्रेम तो मुझसे ही करती है वो। तो आखिर मेरा अभिषेक हो और मेरी मां की उपस्थिति ना हो, ये मैं कैसे विश्वास करूं? या तो आप ये बताइए कि अयोध्या में नहीं है, अथवा ये बताइए दुनिया में नहीं है। और यदि अयोध्या में है, दुनिया में है, अयोध्या में है, तो आखिर समूह में क्यों नहीं है? समाज में क्यों नहीं है? जहां कौशल्या मां खड़ी है, सुमित्रा मां खड़ी हैं, वहां क्यों नहीं खड़ी है केकई मां? इसका मतलब अभी भी बैर है। तो जब तक बैर मिट नहीं जाएगा तब तक मैं सिंहासन पर बैठूंगा। मुहूर्त आया है, चला जाए तो चला जाए, फिर आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन बैर नहीं रहना चाहिए। बैर न कर काहू सन कोई, बैर नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्या बताऊं, वो आई नहीं है, उनको किसी ने मना थोड़ी किया था, लेकिन गिलानी से इतना हृदय भर गया है कि वो निकलती ही नहीं है। भगवान राम ने कहा कि मैं जाऊंगा ना, मनाऊंगा, माँ रूठी माँ को मनाऊंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा और ले आऊंगा। प्रयास नहीं किया गया, इसका मतलब है सफलता इसलिए नहीं मिली कि प्रयास मन से नहीं किया गया, और मन से प्रयास किया गया होता तो सफलता जरूर मिल जाती। मैं जा रहा हूं। और माँ केकई को मना के लाए भगवान राम। बोलो लाए मना के कि नहीं? आप कहोगे प्रमाण दे दो, प्रमाण दे रहा हूं। मना करके जैसे केकई माँ को लाए हैं, तो तीनों माताएं एक ही जगह पर खड़ी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अभिषेक के पहले स्नान की परंपरा है। तो भाई स्नान की परंपरा है तो अकेले राम जी को सिंहासन पर नहीं बैठना है, सीता जी को भी बैठना है। बैठना है ना सिंहासन पर। बैठे राम होए चित चेता, कनक सिंहासन सीय समेता। कनक सिंहासन सीय समेता, सीता जी के सहित राम बैठेंगे, अकेले राम नहीं।
तो जब सीता जी के साथ बैठेंगे तो रामन जी के साथ सीता जी आई कि नहीं आई? तो जब राम जी ने स्नान नहीं किया तो सीता जी ने कहाँ से स्नान कर लिया होगा? और जब स्नान करके राम जी सिंहासन पर बैठेंगे तो सीता जी भी स्नान करके ही सिंहासन पर बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी? तो राम जी को भी स्नान भाइयों ने कराया और राम जी ने भाइयों को स्नान कराया। भरत आदि शत्रुघ्न लक्ष्मण सबको अनवाए प्रभु तीनों भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई भगवान ने भी स्नान किया। लेकिन सीता जी को स्नान कौन कराएगा? क्या सीता जी अपने आप स्नान करेंगी? क्या सीता जी को स्नान मांडवी जी कराएंगी या उर्मिला जी कराएंगी या श्रुतकीर्ति जी कराएंगी? नहीं, ये बहनें हैं। बहनें अगर स्नान करा रही हैं, स्नेह दे रही हैं तो बड़ी बात नहीं है। सास अगर बहू को स्नेह दे ये विशेषता मानी जाएगी। बोलो भाई, बहनें स्नेह दे रही है विशेषता नहीं है, लेकिन सास अगर बहू को स्नेह दे रही हो तो ये विशेषता है। और 3 सासें हैं, एक सास नहीं, तीनों सासें एक साथ स्नेह दे रही है तो विशेषता मानी जाएगी। तभी रामराज जाएगा, तभी रामराज जाएगा जब सास बहू को स्नेह दे और बहुएं सासों के प्रति समर्पण कर दें और सासें बहुओं को स्नेह देने लगें। ईमानदारी से बताओ, समरसता की पृष्ठभूमि तैयार होगी कि नहीं होगी? और जब समरसता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस भूमि पर प्रेम की वर्षात हो जाएगी। और जब प्रेम की वर्षात होगी तो उसी पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और प्रेम की बरसात होगी, पुष्पों की ही बरसात नहीं। किसकी बरसात होना चाहिए? प्रेम की बरसात। पुष्पों की वर्षा तो होती ही रहती है, लेकिन प्रेम की वर्षा होनी चाहिए। पुष्पों की वर्षा विशेषता नहीं है, प्रेम की वर्षा ये विशेषता है। तो यहाँ प्रेम की वर्षा पहले हुई, पुष्पों की वर्षा बाद में हुई। और प्रेम की वर्षा किसने की है? तीनों सासों ने मिलकर के की है। और उसी प्रेम वर्षा से श्री किशोरी जी को स्नान कराया है। प्रमाण उत्तरकांड का ये दोहा है प्यारे। तभी रामराज, अब थोड़ी देर में रामराज हो जाएगा। कितने जल्दी रामराज हो रहा है देखो, है ना। प्रमाण है सादर सासुन, सासुन मानी बहुवचन। यहाँ कौशल्या के सुमित्रा का नाम नहीं है, सासुन कहा है। सासुन में अगर सास कहते तो एक वचन होता, लेकिन एक वचन नहीं, 2 वचन नहीं, बहुवचन। सादर सासुन, तो वो लोग प्रमाण मिल गया कि केकई भी सम्मिलित है। कर क्या रही है ये तीनों? सादर सासुन जान कहीं माचन तुरत कराए, ओ देव बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या के सुमित्रा इन तीनों सासों ने श्री किशोरी जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वर्ण आभूषण पहनाए। बोलिए जनक नंदिनी की। देखो ये है। अब बताइए, जो कमी नजर आ रही थी वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? यानी केकई जी को सम्मान मिला कि नहीं मिला? समाज में लाया गया केकई जी को कि नहीं? और केकई माता ने जो अधिकार कौशल्या को मिला था वही अधिकार केकई को मिल गया कि नहीं मिल गया? जिस पृष्ठभूमि पर, जिस धरातल पर कौशल्या माँ खड़ी थी उसी धरातल पर आज खड़ी है न केकई माँ, सुमित्रा माँ, ये तीनों। अब बताइए रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गोस्वामी जी कहते, वशिष्ठ जी बोल पड़े, अब कमी नहीं है। भगवान राम ने कहा अब आप पर निर्भर है, करना क्या है? तो उसी समय वशिष्ठ जी बोले, सब दुज देहु हरस अनुशासन, और बैठे रामचंद्र सिंहासन। अब सिंहासन तैयार है। अब वैदिक ब्राह्मणों से कहा सब दुज देव हरस अनुशासन का मतलब है स्वस्ति वाचन। तो वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन करते हुए प्रभु राम को, श्री किशोरी जी को सिंहासन तक ले गए और सभी ने गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में सीताराम जी को सिंहासनासीन कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और जैसे ही बिठाला तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुण्य विप्रण कह आय सुदीना। और जैसे ही सबसे पहला तिलक वशिष्ठ जी महाराज ने किया, फिर वैदिक ब्राह्मणों ने किया, फिर तो सभी ने तिलक करना शुरू कर दिया। जब तिलक हुआ, गोस्वामी जी कहते अब राम राज्य हो गया, राम राजा बन गए। तो राम राज्य का प्रमाण क्या है? बोले राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये सारा का सारा वातावरण
अयोध्या में आ गया। भगवान राम सीता दोनों सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब सिंहासन पर बैठे हैं, त्रैताप नष्ट हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ये त्रैताप नष्ट हो गए। त्रैताप से मुक्त हो गई अयोध्या, नहीं त्रिभुवन मुक्त हो गया है, त्रिभुवन मुक्त हो गया प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज रामायण पारायण श्री राम कथा की परंपरा में इस दिव्य मानस भवन जो जिसमें बहुत बड़ा प्रयास श्री नाथ बाबा का, बार बार नाथ बाबा याद आते हैं। वास्तव में श्री नाथ बाबा का प्रयास, श्री नाथ बाबा के माध्यम से ये दिव्य मानस भवन आप सब सहयोगी बन गए। उन्हीं के तत्वाधान में मानस सेवा समिति का गठन हुआ। आज नाथ बाबा तो परमात्मा के धाम में हैं, लेकिन वो वास्तव में सिकोहावाद को टुइया वाले बाबा के सामने मानस भवन मानस धाम बना करके चले गए। वो भगवान के धाम में हैं, लेकिन सिकोहाबाद में मानस धाम बन गया है। बोलो बन गया कि नहीं? इसलिए हम बार बार नाथ बाबा का भी अभिवादन करते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं और उनको हृदय से श्रद्धांजलि भावांजलि भी अर्पित करते हैं और सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। और राम राज्याभिषेक के महा महोत्सव पर आप सबको अनंत कोट बधाइयां समर्पित करता हूं, अनंत कोट आशीर्वाद समर्पित करता हूं। आप सबका कल्याण हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। अब एक मर्यादित व्यवस्था रहेगी, क्योंकि हमने